जय श्री कृष्णा। हमारे कन्हैया हमारे ठाकुर जी की बहुत सारी बाल लीलाओं को हमने सुना है। आज एक ऐसी लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। आज एक ऐसे सरोवर का दर्शन कराने जा रहे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया था और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारिकापुरी के और मथुरा के उनके सगे और संबंधी आए हुए थे। एक ऐसा सरोवर आप सब अगर दर्शन करेंगे, आप सब अगर देखेंगे तो आप सब अभिभूत हो जाएंगे। आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि उस सरोवर का आप सब दर्शन करेंगे। बताते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने के बाद पाप जो है वो पुण्य में बदल जाते हैं। बताते हैं इस सरोवर में स्नान करने के बाद जो भी रोग दोष होता है वो सब मिट जाता है, यानी आपके जीवन का उदय होता है। तो ऐसा सरोवर जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारिकापुरी से अपने सगे और संबंधी को लेकर आए, मथुरा से अपने सगे और संबंधी को लेकर आए और उस सरोवर में स्नान किया। तो आइए उस सरोवर का दर्शन करते हैं, उस सरोवर को नमन करते हैं और आचमन करते हैं। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और लाखों की संख्या में भक्तगण यहाँ पर स्नान करते हैं। तो आइए सूर्य सरोवर का दर्शन करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जिस सरोवर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्नान किया उस सरोवर का दर्शन जरूर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने कमेंट से बताइएगा कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण का ये पावन पवित्र सरोवर जहाँ पर साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया वो आप सबको कैसा लग रहा है। जल का आचमन आप सबको भी अंतःकरण से कराएंगे। जय श्री कृष्णा। सूर्य सरोवर के एकदम निकट भगवान भोलेनाथ यहाँ पर भी विराजमान है। भगवान भोलेनाथ की जटा से गंगा की जलधारा निकल रही है, उसका भी दर्शन आप सब करिए। और फिर चलते हैं सूर्य सरोवर की तरफ। यहाँ जो भी मंदिर हैं, जो भी स्थान है, उन सब का दर्शन आप सबको कराएंगे। सूर्य सरोवर को ये ओर जो जो मेरे कदम बढ़ रहे थे, मन में उत्सुकता एकदम व्याकुलता छा रही थी कि उस सूर्य सरोवर का दर्शन करें, उस जल का आचमन करें जिस जल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात उन्होंने स्नान किया है। वो पावन पवित्र जल जहाँ पर सभी तीर्थों का स्थान आ जाता है, यानी सभी तीर्थों का जल जहाँ पर आ जाता है, ऐसे सूर्य सरोवर का दर्शन करें। आज सौभाग्य है जीवन का बहुत बड़ा कि ऐसे सूर्य सरोवर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब देख सकते हैं कि विशाल ये सूर्य सरोवर की आभा मंडल चारों तरफ दिखाई दे रही है। विशाल परिसर में फैला ये सूर्य सरोवर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात स्नान किया है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अपने द्वारिकापुरी के सगे और संबंधियों को बुलाया, जहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के सभी सगे और संबंधियों को बुलाया। यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से सूर्यदेव की आभा मंडल अलौकिक जो दर्शन है वो सूर्यदेव का वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलग दिखाई देगा, क्योंकि ये सूर्यदेव की जो किरणें हैं वो साक्षात सीधे जल में पड़ रही हैं और जल में पड़ते ही देखिए सूर्यदेव की ये किरणें पड़ते ही जल का जो आचमन है, जल का जो रंग है वो एकदम बहुत ही निर्मल, बहुत ही पावन और पवित्र हो जाता है। बहुत ही निर्मल, बहुत ही पावन पवित्र हो जाता है। जय सूर्यदेव भगवान की, जय सूर्यदेव भगवान की। यानी इसी जल में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया, इसी जल में मथुरा और द्वारिकापुरी के सभी सगे और संबंधियों को लाकर उनके जीवन को धन्य बनाने का काम किया। ये ऐसा पावन और पवित्र स्थान है, ये ऐसा पवित्र स्थल है कुरुक्षेत्र का ये मैदान, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म को श्रेष्ठ मानकर युद्ध करो। आज जो है असत्य पर विजय प्राप्त करनी है। अगर आज तुमने गांडीव रख दिया, आज अगर तुमने अपने अस्त्र शस्त्र को रख दिया तो फिर आने वाली सदी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगी। इसलिए अर्जुन तैयार हुए। कर्म की बातों को जानकर, गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन ने युद्ध का निर्णय लिया और फिर महाभारत का युद्ध हुआ। अर्थात ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, कुरुक्षेत्र का स्थल है और इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य कुंड है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण आए और आने के बाद यहाँ पर उन्होंने मथुरा वासियों को और द्वारिकापुरी के सभी लोगों को, सगे संबंधियों को यहाँ पर स्नान कराया। इसीलिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है
लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। यहाँ पर दान और पुण्य की परंपरा है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी दान पुण्य करता है उसके पितरों का जो कल्याण होता है और साथ ही साथ उसे भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो आइए सूर्य सरोवर में और क्या क्या चीजें हैं वो जानते हैं और यहाँ के पुजारी से जानते हैं यहाँ की और लीलाओं का वर्णन। सूर्यकुंड सरोवर एक तीर्थ स्थल के रूप में है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौराणिक कथाओं का अध्ययन आपको मिलेगा या आपको जानने को मिलेगी जानकारियां, जिसके माध्यम से आप सब अपने पौराणिक इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करिए भगवान विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का साक्षात यहाँ पर दर्शन, अद्भुत दर्शन है, अभिभूत करने वाला दर्शन है। ये दर्शन आप सब कर सकते हैं। यहाँ पर भावपूर्ण दर्शन है, यानी सूर्य कुंड में आकर आपने अगर स्नान किया तो स्नान करने के बाद यहाँ पर आकर आपको भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता जी का दर्शन भी आपको मिलेगा। मंदिर का श्रृंगार देखिए, आप देख सकते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार देखिए, लक्ष्मी मैया का श्रृंगार देखिए, वो बहुत ही मनोहारी, बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा। हमारे साथ में सुरेंद्र जोशी महाराज जी हैं, उनसे जानते हैं सरोवर के इतिहास के बारे में। हाँ जी। ये आदिकाल से प्राचीन सरोवर है सूर्या कुंड। इसके दो नाम है, पहला नाम है सूर्या कुंड, दूसरा इसका नाम है सन्निहित सरोवर जी। सन्निहित का मतलब है सभी तीर्थों का मिलन जी। तो प्रत्येक महीने अमावस्या आती है तो भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ है तो सभी देवी देवता इसी तीर्थ में इकट्ठा हो जाते हैं जी। तो इसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। जैसे गया जी में, जैसे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, मथुरा में विश्राम घाट है, वैसे ये आदिकाल से सूर्या कुंड है जी। तो जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था तो उससे पहले इधर में सूर्य ग्रहण पड़ा था जी। तो सूर्य ग्रहण में भगवान श्री कृष्ण आए थे अपने माता पिता के साथ में, राधा जी अलग से आई और जो ब्रिज से गोपी आई तो कृष्ण भगवान का और राधा जी का यहाँ मिलन हुआ था। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का यहाँ पर मिलन हुआ था सूर्य ग्रहण में जी जी। और जो ब्रिज से गोपी आई उनका भी यहाँ हुआ था मिलन जी। तो ये आदिकाल से प्राचीन सरोवर है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो कहते हैं सूर्य ग्रहण में स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य मिलता है जी। अगर आपका कांधे से कांधा भी अटैच हो गया तो आधा पुण्य आपको मिलेगा, आधा दूसरे को मिलेगा जी। तो यहीं पर महर्षि दधीचि ऋषि ने जी सभी अस्थियों का, अपनी अस्थियों का यहाँ पर दान किया था। उन्होंने दधीचि ऋषि ने जी जी, दधीचि मुनि ने जी जी। तो यहाँ पर उन्होंने सभी तीर्थों का आह्वान किया, उनको इकट्ठा किया जी। फिर उनमें अपना स्नान करके फिर उन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया था जी। फिर इंद्र ने आके वृत्रासुर नाम के राक्षस का यहाँ वध किया था जी। और यहीं पर आते हैं लोग अपने पितरों के निमित्त में पिंडदान करने के लिए जी। क्योंकि पिंडदान तो आप 48 कोस की भूमि में कोई भी तीर्थ पे कर सकते हो। तो पर आदिकाल से ये प्राचीन सरोवर है जी जी, सन्निहित सरोवर जी जी। यहाँ पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का भी मिलन हुआ था। यहाँ मिलन हुआ था सूर्य ग्रहण में जी जी। यहीं पर सिखों के गुरु आए थे, हरगोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी भी आए थे अपनी माता के साथ में। यहाँ उन्होंने भी स्नान किया था जी। क्या भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ चूड़ा पहनाया था क्या राधा जी को? ऐसी मान्यता है? नहीं, चूड़ा नहीं पहनाया था, यहाँ उनका केवल मिलन हुआ था जी जी। ये कुरुक्षेत्र है, ये राजा कुरु की भूमि है जी। तो कुरु के नाम से ये क्षेत्र है कुरुक्षेत्र जी। तो पहले ही महाभारत में पहला श्लोक आता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायु सभा माम का पांडवा किम करंती संजय। तब आके उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी थी जी। तो यहीं पर प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर है जी जी। तो सूर्य भगवान के तो पूरे वर्ल्ड में 2 ही मंदिर है, एक तो कोणार्क में उड़ीसा में, एक यहाँ पर है जी कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर पर जी। और कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से देवी और देवता यहाँ पर जी? सूर्य नारायण का मंदिर है, जो दीति थी उसने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य भगवान की आराधना की थी जी जी। तो यहाँ पर लोग आते हैं, सूर्य भगवान को अपने हाथ से स्नान करके जल देते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। अच्छा, जिससे जिनके वंश नहीं बढ़ रहे हैं या जिनको और कोई कष्ट है वो। हाँ जी, यहाँ पर सूर्य भगवान का और अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए भी लोग आते हैं जी। यहाँ पर पितर पक्ष में आते हैं बहुत लोग जी। हजारों देश भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं जी जी।
तो सूर्य कुंड का, सूर्य सरोवर का आप सबने इतिहास जाना। बहुत सारे यहाँ पर स्थल हैं, स्थान हैं जिनका दर्शन आप सब साक्षात यहाँ पर आकर कर सकते हैं। विशाल परिसर में फैले इस कुंड की महिमा अपरंपार है। विशाल क्षेत्र में फैले इस कुंड में जो भी स्नान करता है उसके सभी पाप बदल जाते हैं, यानी पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इस कुंड की एक बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा इस कुंड का इतिहास है। यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का भी मिलन हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आए और उन्होंने मथुरा के लोगों को बुलाया और साथ में द्वारिका के लोगों को भी बुलाया, तो जितने इनके सगे और संबंधी थे सब यहाँ पर कुंड पर आए। और कुंड पर यहीं पर ऐसा बताया जाता है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन होता है। बाल लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बहुत की हैं और बाल लीलाओं के कारण, महारास के कारण राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का जो मिलन है वो अप्रितम है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन हम सब के लिए वरदान है, हम सब के लिए पुण्य है। लेकिन कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थल है जहां पर ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ। यहाँ पर प्रत्येक अमावस्या को मेला लगता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और प्रत्येक अमावस्या के दिन ही ऐसा बताया जाता है कि सारे तीर्थों का जल जो है इस सरोवर में एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और इसी सरोवर में स्नान करने से सभी जो कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों के परिवार में वंश की वृद्धि नहीं होती है, ऐसा बताया जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने के बाद निश्चित तौर पर उनके परिवार में वंश की वृद्धि होती है, यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, पुत्री की नहीं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर कोई स्नान कर लेते हैं दंपत्ति तो निश्चित तौर पर उन्हें पुत्र रत्न या पुत्री की प्राप्ति होती है। अर्थात ये एक ऐसा सरोवर है जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया, जहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण आए, तो इसलिए इस सरोवर की महत्ता हम सब के लिए बढ़ जाती है। तो कभी भी मौका लगे, कभी भी आप सबको अवसर लगे तो आइए इस सरोवर में आचमन करिए, आइए इस सरोवर में नमन करिए, आइए इस सरोवर के जल को आचमन करके आप सब भी पुण्य में बदल जाइए, आप सब भी पुण्य में इस सरोवर का दर्शन करिए। बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय।